नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि खेतों के अंदर जाने के लिए रिकॉर्ड में कोई रास्ता नहीं है। जैसे आपका खेत है, आपके खेत में जाने के लिए रिकॉर्ड में रास्ता नहीं है तो फिर पहले आप जो है अड़ोसी पड़ोसी खातेदारों को खेतों से होके जाते थे। पहले क्या होता था दोस्तों कि देखना जो मेड़ होती थी खेतों की, वो 5-5, 6-6, 7-7 फीट चौड़ी होती थी। अब धीरे धीरे क्या है कि जो भी नई जनरेशन, नई पीढ़ी जो आ रही है, उसमें एक बीमारी उत्पन्न होती गई कि मेड़ को काट काट के, और मेड़ को भी वर्तमान के अंदर 1 फीट 2 फीट का कर दिया है। वो भी कई जगह तो 1-2 फीट भी गई पे पता ही नहीं पड़ता कि ये जो है सीमा है खेत की, मेड़ है या किसी ने बुआई कर रखी है, जिससे शिडिल की चाम बोलते हैं, वो है या ये खेत की मेड़ है, पता ही नहीं पड़ पाता है। तो ऐसे में वर्तमान के अंदर नए नए विवाद उत्पन्न होने लगे। तो फिर राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके एक धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 के अंदर ए या के जोड़ के नया आदेश जारी किया। अब वो क्या है, उसमें 251 के अंदर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 251 के या ए क्या कहती है, वो ये कहती है कि किसी काश्तकार को उसके खातेदारी खसरे में जाने के लिए निकटतम, उसका जो खसरा है उसके निकटतम खसरे, जो भी रास्ता है उसके निकटतम खसरे में, वहाँ से उसको रास्ता दिलाया जाएगा। जो रास्ता दिलाया जाए, देने का जो अधिकार है, उसको कहाँ अप्लाई करना है, कैसे करना है, तो उसके लिए उसको संबंधित जो उपखंड अधिकारी होता है, जो एसडीएम होता है, उसके न्यायालय के अंदर उसको एक वाद दायर करना होता है 251 ए के तहत। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे खसरा नंबर ये है 1299, ये रहा। अब ये 1299 जो है इस रास्ते से आवागमन करता था पहले, इसके अलावा इसके पास कोई रास्ता भी नहीं है आवागमन करने का। तो ये 1299 वाले को पहले तो ये पड़ोसी जो भी खातेदार है, ये वाले, ये अपनी भूभाग से आने जाने दे रहे थे इसको। लेकिन अब आपस में मनमुटाव व स्वार्थी लालची प्रवृत्ति के चलते और धीरे धीरे जो भाईचारा ख़त्म कर लिया लोगों ने, उसके चलते अब ये 1299 वाला जो है, इसको देखने आने जाने से इन लोगों ने बंद कर दिया है। तो अब इसको अपने खेत में जाना है, तो इसके खेत में जाने के लिए उसको अब रास्ते की आवश्यकता है। तो अब रिकॉर्ड में कोई रास्ता है नहीं जिससे वो खुलवा सके। तो इन परिस्थितियों के अंदर इसको राजस्थान काश्तकारी अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत संबंधित उपखंड अधिकारी के वाद दायर करना होगा। वाद दायर करेंगे तो संबंधित तहसीलदार और जो होता है संबंधित तहसीलदार, उसको पार्टी बनाया जाता है, उसको नोटिस जाता है। फिर वो क्या है कि संबंधित जो भी है इस गांव का पटवारी, उससे पटवारी और गिरदावर दोनों से मौका रिपोर्ट मंगवाता है कि रिकॉर्ड के अनुसार और मौके के अनुसार निकटतम या लघुतम दूरी पे इस खेत में जाने के लिए कहाँ से रास्ता दिया जाना संभव है। तो ये जो 1299 इसके निकटतम जो रास्ता है वो यही है, ये जो दर्शा रखा है ये रास्ता ही है। अब इससे इसकी सीधी दूरी नहीं कि यूं आड़ी टेढ़ी इसको दी जाएगी, नहीं, सीधा दिया जाएगा जिससे दूरी कम से कम हो। अब ये तो हो गया रास्ते को लेकर के। उदाहरण के तौर पर मान लो ये 1299 ही है और ये इस कुएं से पानी लेके आता है। इस कुएं में इसका भी खातिरदारी अधिकार है, लेकिन अब क्या है कि आपसे मनमुटाव, लालची प्रवृत्ति के चलते लोगों ने इसको यहाँ से पानी लाने के लिए इन खातेदारों ने मना कर दिया है, जितने भी खातेदार हैं इन्होंने। तो अब ये 1299 वाला पानी कैसे लाएगा यहाँ पे?
तो उसके लिए इसको वही है धारा 251 के तहत इसको संबंधित जो उपखंड अधिकारी है वहाँ पर वाद दायर करना पड़ेगा इसको कि मेरे श्रीमान मेरे को इस कुएं से यहाँ पानी लाना है, इसमें मेरा मालिकाना हक अधिकार है, वो साबित करना पड़ेगा इसको। और फिर संबंधित एसडीएम आदेश देगा तहसीलदार जी को, और तहसीलदार जी रिपोर्ट बनवाएंगे पटवारी और गिरदावर से। और यहाँ इस कुएं से इसके बीच में, इस खेत के बीच में जितने भी खसरे हैं इनकी 3 फीट नीचे जो भूभाग है वहाँ से इसको पाइपलाइन गढ़वाने की अनुमति दी जाएगी। और ये खुदाई करके इस कुएं से यहाँ तक ये पाइपलाइन डाल ले। ये धारा 251 के तहत ही संभव है। उसके बाद में मान लो कि कहीं रास्ता जो है वो 12 फीट ही है रिकॉर्ड के अंदर या 13 फीट ही है, और रास्ते को और चौड़ा करवाना अति आवश्यक हो रहा है, आवागमन प्रभावित हो रहा है, तो उन परिस्थितियों में भी अधिकतम जो चौड़ाई करवा सकते हो रास्ते की वो है आप 30 फीट तक। राज्य सरकार का जो परिपत्र में जो आदेश दिया हुआ है वो 30 फीट तक ही देखना उसको चौड़ा करवा सकते हो आप। तो उसके लिए भी 251 में ही आपको वाद दायर करना पड़ेगा कि कौन सा खसरा है जो रास्ता है और कौन सा कितना चौड़ा करवाना है उसको, वो सारी सूचनाएं उसमें जो जानकारी है वो देनी पड़ेगी आपको। तो 251 आने के बाद में रास्ते संबंधी जितने भी विवाद जो न्यायालयों के अंदर बढ़ते जा रहे थे वो काफ़ी हद तक कम हुए। पर एक नई समस्या जो आती जा रही है वो ये है कि जिसने भी रास्ता लिया है उसके पड़ोसी खातेदार जो हैं उस रास्ते को कुछ समय के लिए चालू कर देते हैं, फिर वापस बंद कर देते हैं। कुछ समय के लिए क्या जो राजस्व टीम आती है मौके के ऊपर जाब्ता सहित वो रास्ता खुलवा के जाती है, चली जाती है। उसके बाद वो तो वापस जाने के बाद में जो खातेदार होता है जिसके खेत में से वो रास्ता गया है वो वापस उस रास्ते को बंद कर देता है। और जब उसकी सूचना बार बार संबंधित पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को दी जाती है, यहाँ तक कि एसडीएम तक को भी दी जाती है, तो कई बार तो सुना अनसुना करके और उस मामले को डिले कर देते हैं। डिले करने के पीछे का जो कारण है वो ये है कि हर अधिकारी और कर्मचारी ये मानसिकता उत्पन्न करके बैठ गया है कि जब तक हमें खाने को ना मिले, जब तक हमारी जेब में पैसा नहीं आए, तब तक हमें इस कार्य को लंबित कैसे रखना है, इस कार्य को डिले कैसे करना है, इस पे ज़्यादा दिमाग लगाया जाता है। अब दिमाग भी कैसा, अगर उस कार्य को भी फिलहाल नहीं करना है तो वो डिले करने का क्या है। आज हम वहाँ उस राजकीय कार्य में व्यस्त थे, आज उस मीटिंग में व्यस्त थे, आज वहाँ मीटिंग लेनी है, ये सारी बातें किसी न किसी बहाने से उस मामले को अटकाया जाता है। और ये हर रास्ते के विवाद के अंदर यही हो रहा है, क्योंकि रास्ते का जो विवाद होता है उसके अंदर अतिक्रमण हटवाने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, और जो अतिक्रमी होते हैं वो लोग भ्रष्ट लोगों को पैसा दे देते हैं किसी न किसी के मार्फत, जिससे रास्तों पे अतिक्रमण बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये सरकार व प्रशासन दोनों की आँख मूंदने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जहाँ जिस गांव में भी रास्ता बंद है दें, और उससे जो भी खातेदार या राहगीर पीड़ित हैं वो संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। उसके बावजूद भी अगर वो नहीं माने, ना सुनवाई करते हैं, तो आपके ज़िले के अंदर PLPC पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल का गठन हो रखा है। उसके अंदर आप इस जो आपकी समस्या है उसका प्रार्थना पत्र पेश करें और वह वाद दायर करवाएं। इसके लिए आपको वकील करने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं ही उपस्थित होकर के जिला मुख्यालय पे और PLPC जो सेल है उसके अंदर प्रकरण दर्ज करवाएं। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि PLPC सेल क्या है, उसका गठन कब हुआ, किसने करवाया, वो सारी बातें
मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के लिंक को दूसरे लोगों को भी भेजें, क्योंकि कई सारे लोग पीड़ित हैं जिनको यही नहीं पता है कि मुझे आगे करना क्या है, कैसे होगा, और लोग अपना आत्मसम्मान खो चुके हैं। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और वीडियो पे टिप्पणी करें। धन्यवाद दोस्तों।